हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मनीलो मार्केस ने अपने 28 प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस कर दिए गए फॉर द जून इंटरनेशनल फीफा विंडो, जहां पर हम लोग दो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने वाले हैं। अब स्क्वाड में किसको लिया गया है, किसको नहीं लिया गया है, और कौन होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था, और किसका कोटा सबसे ज्यादा बोला है, ये वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और क्या ये जो स्क्वाड पिकअप किया है मनीलो मार्केस ने, वो क्या सही किया है, और ये क्या स्क्वाड हमें जो इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज है जून के महीने में वो दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो भाई स्टार्ट करेंगे हम लोग गोलकीपर्स के हिसाब से। तो भाई चार गोलकीपर्स लिए हैं यहाँ पर: ऋतिक तिवारी, विशाल केर, गुरमीत सिंह एंड अमरिंदर सिंह। तो यहाँ पर ऑब्वियसली विशाल केर, गुरमीत सिंह एंड अमरिंदर सिंह तो लास्ट टाइम भी थे, बट ये बार ऋतिक तिवारी को ले लिया गया है। अल्बिनो गोमेस जो जमशेदपुर एफसी के, वो भी एक अच्छे शाउट थे, लेकिन उनको नहीं दिया है। एक और चीज ये कि भाई गुरप्रीत सिंह सांडू, जीएसएस अपने जो नंबर वन गोलकीपर है, थे, आप जो भी बोल लो, उनको ये बार फिर से नहीं लिया गया है। चलो ठीक है, माना गया। बट भाई ये अमरिंदर यहाँ पर क्या कर रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम में मैंने बात की थी कि ये अमरिंदर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर से ये बंदा आ चुका है, एंड आई होप जब ये प्रोबेबल के बाद जो मेन स्क्वाड निकलेगा, जो प्रॉपर छोटा स्क्वाड होगा, उसमें अमरिंदर को नहीं लिया जाए एंड ऋतिक तिवारी को लिया जाए। बाय आई जस्ट होप। गोलकीपर्स में देखो, आई रियली डोंट हैव एनी इशू, बिकॉज गोलकीपर में मुझे लगता है कि विशाल केदी स्टार्ट करेंगे और करने भी चाहिए। तो गोलकीपर्स में हम तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट मूविंग ऑन टू द डिफेंडर्स, डिफेंडर्स में यहाँ पर बहुत अच्छे खासे डिफेंडर्स लिए हैं। तो नौरम रोशन सिंह, राहुल बेके, चिंगसिंग साना, अनवर अली, फिर बोरिस सिंह, संदेश जिंगन, आशीष राय, सुभाषिष बोस, मेहताब सिंह एंड अभिषेक सिंह। तो यहाँ पर डिफेंस में अगर आप देखोगे ना, ज्यादा कुछ नए फेसेस देखने नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली अनवर अली इज बैक, अनवर अली पहले से ही थे, बट जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्कोर सेम ही है, जिन्होंने पूरा सीजन परफॉर्म किया है, तो उनको ही लिया गया है। एक अच्छी बात है, यूथ अभिषेक सिंह है, उसको यहाँ पर रखा गया है। तो डिफेंस में देखो, आपके पास दो से तीन ऑप्शंस, आपके पास फुल बैक्स भी है, राइट बैक पे भी दो लोग खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक पे भी दो लोग खेल सकते हैं, एंड सेंटर बैक्स पे भी देखोगे तो अनवर अली है, संदेश जिंगन है, साना सिंह है। सो आई डोंट थिंक सो कि भाई डिफेंस में इतना कुछ देखने लायक बात है। सुभाषिष बोस जो कि काफी अच्छा कर रहे थे आईएसएल में, लेट्स सी अभी उनको मौका मिलता है, मतलब ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि मनीला उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन डिफेंस में तो आई डोंट थिंक सो। द मेन थिंग इज कि कोर को आपने सही से रखा है, तो कोर यू हैव मेंटेन द कोर, तो सब सेम ही प्लेयर्स है। कमिंग ऑन टू द मिडफील्डर्स, बाय मिडफील्डर में सुरेश सिंह, महेश सिंह, निखिल प्रभु, फिर आयुष देव छत्री, उदानदा सिंह, लालिंग मोविया राल्टे, दैट इज अपुया, उसके बाद लिस्टन गुलाको, आशिक कुरेने एंड ब्रेंडन फर्नांडिस। अब ये मिडफील्डर्स के लिस्ट में ना दो से तीन प्लेयर्स नहीं है। एक तो अनिल थापा नहीं है, सहल नहीं है, एंड ब्रिक्सन फर्नांडिस जो कि लास्ट टाइम थे, ये तीन प्लेयर्स नहीं है। और भी अगर आपको याद आ रहेगा तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हो भाई। तो ये तीन प्लेयर्स नहीं है। स्पेशली मेरे को तो लगा कि भाई अनुरुद्ध थापा एंड सहल को ले सकते थे, क्योंकि सहल ने थोड़ा सुपर कप में थोड़ा कैमियो दिया था, बट या मनीला मार्केस ने उनके साथ नहीं गया है। अगर आप मिडफील्डर्स की लिस्ट में भी देखोगे तो भाई एक अच्छा नाम आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज निखिल प्रभु, जो कि पूरे सीजन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ही फाइनली गेट्स हिज वर्थ, एंड जितना हार्ड वर्क किया था, he finally pays off. आयुष छत्री जो कि लास्ट टाइम थे, उदांता सिंह है, लिस्टन कोलाको, आशिक कुरियन विच इज अ वेरी गुड नेम। अब लास्ट टाइम जब आशिक कुरियन को लिया था तो डाउट्स थे कि भाई इतना मिनट्स खेला भी नहीं है, क्यों लिया है, लेकिन हम सबने देखा सुपर कप में उसका जो खतरनाक परफॉर्मेंस था, मालूम पड़ गया कि ही इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर। तो आशिक कुरन की वापसी होती है फिर से। ब्रेंडन फर्नांडिस जो कि भाई सोल एंड ओनली क्रिएटर है हमारे, तो वो भी आ चुके हैं। सुरेश सिंह है, जिक्सन सिंह, जहां पर आप बोल सकते कि भाई ईस्ट बंगाल के जिक्सन सिंह को नहीं लिया गया है। तो मिडफील्डर्स में भी मतलब बोल सकते कि भाई पुराने चावल ही है, ज्यादा कोई नए नहीं है। नया सिर्फ एक निखिल प्रभु है। फॉरवर्ड्स की लिस्ट में यहाँ पर थोड़े ऊपर नीचे हुए, बिकॉज भाई फॉरवर्ड में एडवर्ड नहीं है, लाल बेकनिया नहीं है, ये सब नहीं है बी ऑनेस्ट। उसके बाद है सुनील छेत्री है, इरफान यादव, मनवीर सिंह, सुहेल अहमद भट्ट एंड लालिंग जुलर चांगटे। जी दोस्तों, इरफान यादव के जो टीममेट है दैट इज फारूक चौधरी, वो नहीं है टीम में। जैसे कि मैंने बोला, लाल बेकनिया, विक्रम प्रताप सिंह, विपिन सिंह, ये सब कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे भाई, द मेन जो नाम दिखाई दे रहा है वो है भाई सुहेल अहमद भट्ट। जी हाँ दोस्तों, सुहेल अहमद भट्ट, ये प्लेयर को लिया गया है। हमने बहुत सारी वाहवाह सुनाई थी, एंड हमने देखा भी था कि जिस हिसाब से सुपर कप में उसके जो मूवमेंट्स थे, उसके जो गोल्स थे, वो काफी अच्छे थे, एंड वो क्वाइट इंप्रेसिव भी थे। एंड श्योरली मनीला मार्केस ने उसकी मूवमेंट्स को देखा, उसकी परफॉर्मेंस को देखा, एंड ही हैज गॉट द कॉल। तो भाई फॉरवर्ड में तो ऑब्वियसली सुनील छेत्री है, इरफान, मनवीर सिंह है। देखते हैं कि बंदा कैसे खेलेगा। लास्ट टाइम तो ही वाज नॉट, चांगटे भी नहीं था लास्ट टाइम,
बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उनके साथ ही गए हैं, बाकी ये जो प्लेयर्स है उनको नहीं लिया गया है। तो ये स्क्वाड आप बोल सकते कि 28 मेंबर स्क्वाड है। अभी इसमें से ऑब्वियसली 4 या 5 जन को निकाला जाएगा, बिकॉज आप 23 24 ही रख सकते हो। तो एक तो गोलकीपर में से निकलेगा, मुझे लगता है कि फॉरवर्ड में से एक दो निकल सकते हैं एंड मिडफील्ड में से निकल सकते हैं। तो स्कोर को अगर आप देखोगे इट्स जस्ट सेम स्कोर, थोड़ा ऊपर नीचे किया है, एक दो प्लेयर को बाहर निकाला गया, एक दो प्लेयर को लाया गया है एंड थोड़े नए नए जो कॉलअप्स है उसको लिया, जैसे कि ऋतिक तिवारी, सुहेल भट्ट एंड निखिल प्रभु। ये 3 से 4 ऐसे नए प्लेयर्स है जिनको लिया गया है। स्क्वाड लुक्स गुड, क्योंकि प्लेयर्स देखो, ये प्लेयर्स को अगर आप आई से देखोगे दे ऑलवेज प्ले गुड, बट द थिंग है कि जब नेशनल टीम में आते हैं तो क्या हो जाता है वी डोंट नो। लेकिन मनन मार्केस से अभी ये बात होप रहेगा कि भाई पहले बात तो अच्छा स्क्वाड सिलेक्शन जो 4-5 निकालोगे, कौन से निकालोगे वो सही होना चाहिए। प्लेइंग 11 जो आप सब्सिट्यूट वगैरह करोगे वो काफी अच्छे होने चाहिए थे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो प्लेइंग 11 है ना, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे, आई जस्ट होप कि अगर वो सही रहेगा तो श्योरली वी कैन विन इट भाई। लेकिन ये स्क्वाड है भाई, डिटेल जो डिस्कशन है श्योरली हम लोग लाइव स्ट्रीम पे करेंगे, तो डू जॉइन अस। आपके क्या थॉट्स है पूरे स्क्वाड में? डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे कोने वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।